हमारे शरीर के अंदर ना एक सीक्रेट सुपर पावर छिपी हुई है। एक ऐसी शक्ति जो बिजली से भी तेजी से काम करती है। आज हम इसी अनदेखे कमाल के सिस्टम की बात करने वाले हैं जो हर पल हमारी रक्षा करता है और हमें इसका पता तक नहीं चलता। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया है। वो एक पल का छोटा सा हिस्सा जब शरीर दिमाग से भी पहले एक्शन ले लेता है। पर सवाल ये है कि ऐसा होता कैसे है। और यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। इस हैरान कर देने वाले रिएक्शन के पीछे का मास्टरमाइंड कौन है? हमारा दिमाग या फिर शरीर खुद? यकीन मानिए, इसका जवाब आपको चौंका देगा। तो ये असल में है समय के खिलाफ एक दौड़। चलिए समझते हैं इस रिफ्लेक्स एक्शन की कहानी को, जहां हर मिली सेकेंड की कीमत होती है। तो टेक्निकल भाषा में इसे रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। ये हमारे शरीर का एक ऑटोमेटिक, मतलब कि एक इनबिल्ड सेफ्टी मैकेनिज्म है, जिसे हमें नुकसान से बचाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। और ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। चाहे वो गर्म चीज से हाथ हटाना हो, किसी नुकीली सुई से हाथ को झट से पीछे खींचना हो, आंख में कुछ जाने पर पलक का झपकना हो, या फिर डॉक्टर का वो घुटने वाला टेस्ट, ये सब रिफ्लेक्स एक्शन के ही तो उदाहरण हैं। तो चलिए अब इस इमरजेंसी सिग्नल के सफर को जरा ट्रैक करते हैं। देखते हैं कि ये कहां से शुरू होता है और जाता कहां तक है। ये पूरी कहानी शुरू होती है हमारी त्वचा यानी स्किन से। देखिए, हमारी स्किन सिर्फ एक कवर नहीं है, ये हमारे शरीर की रक्षा की पहली दीवार है, जिसमें लाखों छोटे छोटे सेंसर लगे होते हैं, जिन्हें कहते हैं रिसेप्टर्स। और यही गर्मी, दर्द और दबाव जैसी चीजों का पता लगाते हैं। तो होता क्या है कि जैसे ही कोई रिसेप्टर खतरे को महसूस करता है, वो फौरन एक इमरजेंसी मैसेज भेजता है। ये मैसेज एक खास तार, जिसे सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं, उससे होते हुए सीधा हमारे सेंट्रल हब यानी कि स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचता है। लेकिन एक मिनट, यहां एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। अगर शरीर का असली बॉस दिमाग है, तो ये इमरजेंसी सिग्नल सीधा उसके पास क्यों नहीं जाता? क्योंकि इस कहानी का हीरो कोई और है। एक ऐसा हीरो जो पर्दे के पीछे से काम करता है और जिसकी हमें शायद उम्मीद भी नहीं थी। इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है: स्पीड। सोचिए, एक असली इमरजेंसी में सिग्नल को दिमाग तक भेजने, फिर उसे प्रोसेस करने और फिर वहां से कमांड वापस भेजने में बहुत कीमती समय लग सकता है। और तब तक तो काफी देर हो चुकी होगी। और यही आता है इस पूरे सिस्टम का सबसे बड़ा सच। ये फैसला दिमाग नहीं बल्कि स्पाइनल कॉर्ड लेता है। जी हां, स्पाइनल कॉर्ड। आप इसे एक लोकल कमांडर की तरह समझ सकते हैं, जो हेडक्वार्टर से ऑर्डर आने का इंतजार नहीं करता, बल्कि मौके पर ही एक्शन ले लेता है। जरा इन आंकड़ों को देखिए। अगर सिग्नल दिमाग वाले रास्ते से जाए तो करीब आधा सेकंड लग जाता है, लेकिन रिफ्लेक्स वाला रास्ता वो सिर्फ 0.05 सेकंड लेता है। ये एक लाइफ सेविंग शॉर्टकट है। अगर इसे और आसान शब्दों में कहूं तो स्पाइनल कॉर्ड का ये शॉर्टकट दिमाग से 10 गुना ज्यादा तेज है। सोचिए, 10 गुना, और यही स्पीड चोट और सुरक्षा के बीच का फासला तय करती है। तो ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड ने बिजली की तेजी से फैसला तो ले लिया, पर इसके ठीक बाद क्या होता है? ये कमांड एक्शन में कैसे बदलता है? जैसे ही फैसला होता है, स्पाइनल कॉर्ड फौरन एक और खास तार, जिसे मोटर न्यूरॉन कहते हैं, के जरिए एक एक्शन कमांड भेजता है। मतलब सिग्नल सिर्फ आता नहीं है, कमांड वापस भी जाता है। ये एक पूरा सर्किट है। ये मोटर न्यूरॉन सीधा उस हिस्से की मांसपेशियों को सिकुड़ने का ऑर्डर देता है, और नतीजा, हाथ या पैर फौरन खतरे से दूर हट जाता है। और ये सब पलक झपकने से भी पहले हो जाता है। अच्छा, तो फिर हमें दर्द का एहसास कब होता है? यही तो सबसे मजेदार बात है। दर्द का एहसास हमेशा एक्शन होने के बाद होता है। देखिए, जिस वक्त स्पाइनल कॉर्ड हार्ट हटाने का ऑर्डर दे रहा होता है ना, उसी वक्त वो दिमाग को भी एक मैसेज भेज देता है कि भाई यहां कुछ गड़बड़ हुई है। और जब तक वो मैसेज दिमाग तक पहुंचता है, हाथ तो पहले ही खतरे से दूर हो चुका होता है। चलिए अब इस पूरी प्रक्रिया को एक साथ जोड़कर देखते हैं। इस पूरे शानदार सर्किट को ही रिफ्लेक्स आर्क कहा जाता है। ये पूरा सर्किट 5 आसान स्टेप्स में काम करता है। पहला, रिसेप्टर यानी हमारी त्वचा खतरे को महसूस करती है। दूसरा, सेंसरी न्यूरॉन उस सिग्नल को अंदर स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाता है। तीसरा, स्पाइनल कॉर्ड में बैठा इंटरन्यूरॉन, वो फौरन फैसला लेता है। चौथा, मोटर न्यूरॉन उस कमांड को वापस बाहर लाता है। और पांचवां, एफेक्टा यानी हमारी मांसपेशी उस कमांड पर एक्शन लेकर हमें बचा लेती है। ठीक है, ये सब जानना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ एक मजेदार साइंस का फैक्ट नहीं है,
ये हमारे स्वास्थ्य का, हमारी हेल्थ का एक बहुत ही ज़रूरी इंडिकेटर है। आपने ध्यान दिया होगा, डॉक्टर अक्सर हमारे रिफ्लेक्स चेक करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एक धीमा या कमज़ोर रिफ्लेक्स नर्व डैमेज, ज़रूरी पोषक तत्वों की कमी या फिर स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी किसी समस्या का भी संकेत हो सकता है। इतना ही नहीं, आज की रिसर्च ये भी बताती है कि हमारी लाइफस्टाइल का भी हमारे रिफ्लेक्स पर सीधा असर पड़ता है। जैसे स्ट्रेस और शराब इन्हें धीमा कर सकते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रेगुलर एक्सरसाइज और मेडिटेशन जैसी चीज़ें इन्हें और भी बेहतर बना सकती हैं। तो अगली बार जब कभी गलती से किसी गर्म या नुकीली चीज को छूने पर हाथ अपने आप पीछे हटे, तो एक पल रुककर अपने शरीर के साइलेंट गार्डियन को शुक्रिया जरूर कहिएगा। ये कमाल का सिस्टम है जो चुपचाप बिना रुके हमारी हिफाजत करता है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देता है। हमारा शरीर हमें लगातार सिग्नल भेजता है। असली सवाल तो ये है कि क्या हम उन सिग्नल्स को सुन रहे हैं? इस कमाल की प्रणाली को समझने के लिए हमारे साथ जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया।